जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। आप लोगों ने अपना एसटीईटी प्रथम फेज का तो रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे सफल हुए हैं, लेकिन इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर नहीं दिया है बीएसईबी ने। यानी कि जो संख्याएं हैं पास होने का छात्रों का, वो कम है, परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज कम है। फिर भी यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 2.5 लाख छात्र जो हैं एसटीईटी की परीक्षा पास किए हैं, जहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम जिन्होंने दिया था। अब एसटीईटी पेपर 1 जो है 9 to 10 के लिए होता है और 2 जो है 11-12 के लिए होता है, ये आप सभी जानते हैं। कुल मिला के 2.5 लाख छात्र यहाँ पे पास किए हैं, जो कि इस बार के बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में ये शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है, जहाँ पर ये मांग किया जा रहा है छात्रों के द्वारा कि जो छात्र यहाँ पर सिलेक्टेड मतलब पास हो चुके हैं उनको तो यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन क्या हमें मौका नहीं मिलेगा? जो एसटीईटी के लिए सेकेंड फेज का एग्जाम आप बोले थे लेने के लिए, क्या उसकी परीक्षा नहीं करवाएंगे? ये बहुत सारे सवाल जो है किससे पूछा गया? तो बीएसईबी के चेयरपर्सन है आनंद किशोर जी, परीक्षा नियंत्रक, उनको भी ये जो है लेटर लिखा गया, इनके द्वारा एप्लीकेशन लिखा गया। तो इस पे क्या जवाब आया है आज की न्यूज में हम देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आज का ये दैनिक जागरण का खबर है, आपको बता दें, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एसटीईटी फेज 2 की बात हो रही है, जिसका आयोजन को लेकर बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 4 से पहले यहाँ छात्रों की कुछ मांगे हैं। ये मांग है इनके परीक्षा नियंत्रक जो बीएसईबी के हैं, इसकी परीक्षा का आयोजन जो है बीपीएससी टीआरई 4 से पहले कराने की मांग की गई है। इन सभी का कहना है कि बिहार के कुछ विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर सत्र जो है 21 और 23 का काफ़ी विलंब से चलने के कारण एसटीईटी फेज 1 से वो वंचित रह गए। ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि बहुत सारे ऐसे पीजी कोर्सेज हैं जिनका कि यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया और सेशन भी लेट चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो छात्र हैं वो पीजीटी के लिए जो है यहाँ पर एसटीईटी पेपर 2 का परीक्षा नहीं दे पाए थे, वो वंचित रह गए थे। वहीं बिहार के तमाम छात्र जिन्होंने बीएड जो है 2022-24 का किया है, ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि आप यहाँ पर डिग्री कर तो ले रहे हैं, लेकिन आगे आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात से छात्र डरे हुए हैं, जिसको लेकर 2022-24 का जो सेशन है उसका और स्नातकोत्तर का जो 22-24 का सेशन है, परीक्षा उत्तीर्ण कर एसटीईटी फेज 2 की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। यानी कि ये वेट कर रहे हैं कि आप लोग जो है कब तक यहाँ पे रिजल्ट दीजिएगा, मतलब आप लोग कब जो है फेज 2 का नोटिफिकेशन निकालेगा, क्योंकि क्या है कि अब रिजल्ट हमारे आने शुरू हो रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर जो है सभी ने उक्त मांग किया है और आवेदन देने के लिए यहाँ पर नीरज कुमार, रंजन पाल, नीतीश चौबे, विकास कुमार, बिट्टू तिवारी, प्रभाकर यादव, रवि रंजन और सोनू और रितेश सिंह, ज्ञान मिश्रा और आलोक कुमार समेत कई ने यहाँ पर इस लेटर में अपना नाम भी रखा है। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, देखिए बीएसईबी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने ये भी कहा था कि एसटीईटी जो है हम 2 बार लेंगे साल में। एक तो हो चुका है फेज 1 और ये इलेक्शन के चलते और आप लोगों का जो जातीय जनगणना हुआ उसके आधार पे जो आरक्षण रोस्टर तैयार हुआ उसके आधार के चलते जो है ये परीक्षाओं का विलंब हुआ यहाँ पर एसटीईटी 1 में, और इन्होंने अब जाके जो है रिजल्ट प्रकाशित किया नवंबर महीने में इनका। ठीक, रिजल्ट आ चुका है, फाइनल हो चुका है ये चीज़ें कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। लेकिन वहीं पे एसटीईटी जब फेज 2 कराने की बात आती है तो इसमें इन लोगों को पहल लेना चाहिए, चूँकि टीआरई 4 में आपको बता दें कि एक जो क्वेश्चन आंसर वायरल हो रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं कहें तो तारांकित प्रश्न का लेटर वायरल हो रहा है, वो प्रपत्र जो है विधानसभा में पूछे गए प्रश्न है, जिसमें कि ये प्रूफ कर रहा है कि अब 9 to 12 तक का कोई सीट ही नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन किए गए हैं, प्रश्न किए गए हैं और इसका उत्तर दिया गया है। लेकिन अभी बीपीएससी टीआरई 1 से बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं, 2 से खाली हुई हैं और 3 का जब काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद संज्ञान लिया जाएगा, जैसा कि बीपीएससी के भी चेयरपर्सन ने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया था। और उन्होंने कहा भी था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है अगले साल अब आएगा, यानी कि यह जनवरी-फरवरी हो सकता है या मार्च-अप्रैल भी हो सकता है। लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो आना संभव है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन भी है अगले साल और शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली आपको देखने को मिल सकती है।
लगभग मेरे अनुसार तो कहें तो 60 से 70 हज़ार की जो है कम से कम वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। अब प्राइमरी की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइमरी में भी बहुत सारी सीटें वैकेंट होने वाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने हाल के ही दिनों में देखा होगा सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में, है ना, खासकर सीटेट पेपर 1 की बात करें 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि 60% मार्क्स नहीं होने के चलते जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और वो बीपीएससी शिक्षक बने हुए थे, तो उनका यहाँ पर सीट वैकेंट होगा ही। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो कि 1 to 5 में पढ़ा रहे थे और उनका जो है हेड टीचर और हेड मास्टर में हो गया, तो वैसे सीटें मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं यहाँ पर जो कि सक्षमता परीक्षा पास करके अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका जो है प्रमोट करके, मतलब एक तरह से कहें तो 1 to 5 से 6 to 8 का भी एग्जाम दिए हैं सक्षमता परीक्षा, तो उसमें उनका हो सकता है। तो कुछ ना कुछ सीटें तो यहाँ पर खाली होनी है और जिनका सिलेक्शन जो है ये खाली सीटों पर जो है TRE 4 में नोटिफिकेशन आना तय है। तो ये जान के रखिएगा, यहाँ पर जो भी छात्र मांग कर रहे हैं BACB से और यहाँ पे नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक से कि जो B.Ed कर लिए हैं 22-24 में, जिन्होंने स्नातकोत्तर कर लिया है 22-24 में, उनको मौका दिया जाए और STET सेकेंड जो है फेज एग्ज़ाम लेने का कृपा किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भी साझा कर रहे हैं BACB को ये सारी चीज़ें, टैग कर रहे हैं उनको कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए आप kieducation.in को फॉलो करें वेबसाइट को, और एजुकेशन की 86 को आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।